बंधुओं, भक्ति को 5 कांड में बांटा गया है। कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड और आत्मज्ञान कांड। 5 की व्याख्या आपके सामने मैं करूंगा। आप धैर्य धर के बैठे रहेंगे, समय जो भी लगे। सबसे पहले मैंने कहा कर्म कांड। बंधुओं, कर्म कांड जितने इस दुनिया के अंदर हैं, चाहे वो पिता का श्राद्ध हो, चाहे माँ का श्राद्ध हो, चाहे बेटी का विवाह हो, चाहे बेटा का विवाह हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे घर का नींव हो, घर का उद्घाटन हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे सत्यनारायण पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, चाहे तीज हो, जितिया हो, करवा चौथ हो, कर्मा धर्मा हो, चाहे बैद्यनाथ हो, जगन्नाथ हो, भूतनाथ हो, केदारनाथ हो, हरिहर नाथ हो, चाहे गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी गोदावरी में स्नान हो, चाहे रामायण महाभारत गीता सुसागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद को पढ़ना हो, चाहे काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन गोकुला मथुरा जाना हो, चाहे मौनी बाबा त्रेसरी पधारी निर्जली दिगंबरी खाकी मीराहारी दूधाहारी पत्र पुष्पाहारी पन्ना हो, ये सारे कर्म कांड। और कर्म कांड कहां से आया? पंडितों के प्रेम से निकला हुआ ये कर्म कांड। आज पूरे दुनिया के लोग इसे कर्म कांड के पीछे, महिला हो या पुरुष हो, सब इसी कर्म कांड के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। कर्म कांड का मतलब होता है कुछ करके खाना। कर्म करना जरूरी है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक भोजन कहां से मिलेगा, वस्त्र कहां से मिलेगा, घर कहां से मिलेगा, बिछावन कहां से मिलेगा, चढ़ने के लिए गाड़ी घोड़ा कहां से मिलेगा। कर्म की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे, सुपथ भगत सुन डगरा बीनते थे और रैदास जी जूता टांगते थे। कर्म की तो बड़ी महत्ता है, लेकिन कर्म क्यों? इस बच्चे सबको ठीक कर्म क्यों? कर्म क्यों? कर्म होता है सुख के लिए। जब आप खेती करेंगे, खेत में गेहूं जौ सरसों आलू प्याज लगाएंगे, उससे आपको आमदनी होगा, इससे आपके जीवन में सुख है। गाय भैंस पालेंगे, उससे आपको आमदनी होगा, भेड़ी से आमदनी होगा, उससे आपके जीवन में सुख आएगा। पढ़ेंगे, पढ़ना भी एक कर्म है। पढ़ेंगे तो नौकरी चाकरी लगेगी, उससे आमदनी होगा तो आपके जीवन में सुख आएगा। क्रिकेट खेलेंगे या सिनेमा में रहेंगे या भोजपुरी गीत गाएंगे या फिल्मी गाएंगे या फिल्मी गाएंगे या नाल ऑर्गन पैड बजाएंगे, ये सारा कर्म कांड है। इससे जो आमदनी होगा उससे आपका जीवन सुखमय होगा। आज क्रिकेट खेलने वाले लोग कितना कितना धन कमा लिया कर्म करके,
सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे ऐसे लोग अभी खेल रहे हैं। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब कितना धन कमाया, धन कमाया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, हेमा मालिनी, लता मंगेशकर, ये सब कर्म करके, भोजपुरी गीत गा करके, भरत शर्मा व्यास कितना रुपया कमाया। कर्म की तो बड़ी प्रधानता है, लेकिन दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि मनुष्य सुख के लिए भी कर्म और आत्मा की शांति के लिए भी कर्म, दोनों करने काम। कर्म केवल सुख के लिए चाहिए। इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, कलेक्टर बनिए, ड्राइवर बनिए, जो बनना है बनिए। कर्म कीजिए, नौकरी कीजिए, मेहनत कीजिए, श्रम कीजिए, रुपया कमा के लाइए, जमीन खरीदिए, मकान बनाइए, गाड़ी घोड़ा खरीदिए। कर्म केवल सुख के लिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपने आत्मा के शांति के लिए भी कर्म काम करता। जाएगा बैनाथ धाम, देखो बांस के फट्टा लेगा, दूगो चुकड़ी लेगा और उसमें जल भर लेगा। अब बोलो बम करते जाएगा, मुंह कर्म कर रहा है। बोलो बम करते चला गया, पैर से चल के गया, पैर काम किया, हाथ से वहां जल चढ़ा दिया, हाथ काम किया। वहां तो ज्ञान का कोई सवाल ही नहीं है। कर्म हुआ, हाथ से, पैर से, मुंह से जल चढ़ा दिया और होटल में जाके मांस भात खा दिया। वहां तो ज्ञान का कोई सवाल नहीं। महिला सब नाना प्रकार के तीर्थ व्रत करती है, मांस खा लेती है, मछली खा लेती है। हो गया ज्ञान, हो गया। कर्म कांड वाले को कभी ज्ञान नहीं होगा। कर्म होता है शरीर से और ज्ञान होता है आत्मा। सारे दुनिया के लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं और खूब खुशी से कर्म कांड, रुपया भी खूब लुटाते हैं कर्म कांड में। बहुत बड़ा महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, बहुत बड़ा भागवत कथा कर लीजिएगा, इसे कल्याण होने वाला नहीं है। अहंकार हो सकता है कि हमारे जैसा जग करने वाला इस समाज में हो। अहंकार आपको मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिल सकती है कभी। बंधुओं, कर्म करके आप सुख चाहते हैं। कर्म कांड है ब्रह्मा का मार्ग। कर्म कांड ब्रह्मा का मार्ग है। ब्रह्मा ने दुनिया वालों को कर्म कांड सिखाया। आज भी उनके वंशज ब्राह्मण सबको कर्म कांड सिखा रहा है और रुपया ठग ठग करके। आज भी वही हाल चल रहा है। चाहे कबीर बीजक से कहते हैं, सात सवर से बाँची हो, मानहु हितवारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाक्य डाला। हृदय व शाखा है, पल्लव है संसारा हो। ब्रह्मा देव सही कियो, शिव जोग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ये उर्ले व्यवहार हो। तीन लोक दसों दिशा, जब रोकी द्वारा हो। खीर भये सब जिया, लिए बीच का चारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमर पसारा हो। कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जब सारा हो। ये कर्म के बंसी में फंसाया जा रहा है सारे लोग। हम तो कहते हैं कबीर पंथी भी कर्म कांड में जाके फंस चुका है। ये भी फंस रहा है कर्म कांड में। कहते आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाक्य डारा हो। आदि पुरुष यही आत्मा है, इसी को हम क्या कहेंगे, सनातन। आज लोग सनातन सनातन बहुत चिल्ला रहा है। दिल्ली में, पटना में, असेंबली में, पार्लियामेंट में सनातन की चर्चा हो रही है। वाकई सनातन सनातन है क्या?
सनातन का अर्थ होता है जो था, आज है, कल रहेगा, वो सनातन है। ये आत्मा कल था, आज है और कल रहेगा। ये आत्मा ही सनातन है। तुलसीदास was the leader of Ram and Surdas was the leader of Krishna, but Sadguru Kabir was the leader of soul. ये आत्मा सनातन है, था, है और रहेगा। इसी आत्मा में से एक डाल निकला। आत्मा रूपी एक वृक्ष है, पेड़ है, उस पेड़ में से एक डाल निकला है, उसी का नाम है निरंजन, उसी का नाम है मन। और मन में से 3 फिर डाल निकला, जिसका एक का नाम है काम, एक का नाम है लोभ और एक का नाम है क्रोध। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम के कोई व्यक्ति नहीं थे। काम को हिंदू समाज में ब्रह्मा कहा गया, लोभ को विष्णु कहा गया और क्रोध को शंकर कहा गया। ये 3 नाम दिया गया। अब ये तीनों बहुत बड़ा बंधन है जीव के ऊपर, और जीव इसकी पूजा करने जा रहा है। ये तीनों बंधन है। हम भगवान लिखते हैं भगवान, और भगवान को जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या होगा? अंग्रेजी भगवान का अंग्रेजी क्या होगा? गॉड। और गॉड में कितने लेटर होंगे? 3, G-O-D। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स उत्पादक, ऑपरेटर मीन्स चालक और डिस्ट्रॉयर मीन्स संहारक। ब्रह्मा काम है उत्पादक, लोभ है चालक और क्रोध है संहारक। वो मुर्गी पालने वाला वो मुर्गी के बच्चा लाता है, जो जनरेटर उत्पादन कर दिया मुर्गी खाना में, मुर्गी के बच्चा को छोड़ दिया। और मुर्गी वाले का रूप उस समय है ब्रह्मा का, सृजन कर दिया। वही मुर्गी वाला फिर विष्णु का रूप पकड़ के और मुर्गी का पालन करेगा, नाना प्रकार के चोकर चुन्नी विटामिन दे के मुर्गी का पालन करेगा। आजकल जाड़ा के समय में वो खिड़की में बोरा टांग देगा कि मुर्गी को जार न लगे, वो पालन करेगा। अंत में वही मुर्गी वाला शंकर का रूप पकड़ेगा और सारी मुर्गी का संहार करेगा। मछली पालने वाला मछली का जीरा तालाब में देगा, ऐसे ब्रह्मा सृष्टि कर दिया। और वही मल्लाह फिर मछली का पालन करेगा, नाना प्रकार के विटामिन देके। और जब मछली 4-5-10 किलो के हो गई, वही मल्लाह शंकर का रूप पकड़ेगा, सारी मछली का संहार। इसी संहारकर्ता की पूजा चल रही है। लोगामी, काम, क्रोध, लोभ, यही 3 बंधन है जीव के ऊपर। इस 3 बंधन से जीव बंध चुका है और उसी की पूजा चल रही है। लोग पूजा करते हैं ब्रह्मा के, विष्णु के और महादेव। कल्याण पाने के, कभी अगर कल्याण हो जाए, कभी कल्याण हो जाए। ब्रह्मा मीन्स काम, विष्णु मीन्स लोभ, शंकर मीन्स क्रोध, अद्या मीन्स मोह, निरंजन मीन्स अहंकार और कबीर मीन्स ज्ञान। जब तक मनुष्य को ज्ञान न हो तब तक ये बंधन कटने वाला। डॉक्टर हैनीमैन साबित किया है कि मनुष्य को मरने के काल में 3 बीमारी होती है। कौन? सोरा, सिफिलिस और साइकोरिक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काम बात कफलो भय पारा, क्रोध पीत नित छापी जारा, प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजहि सन्नि पात दुखदाई। जो ब्रह्मा के गुण में है, जो कामी है, वो औरत हो या मर्द हो, हमेशा वासना में रहता है, उसको अंत में मरने के समय बाप की बीमारी होगी, ब्रह्मा छोड़ेगा नहीं। जो विष्णु के गुण में है, जो लोभ में हमेशा पड़े है, जो दूसरे के चीज पर हमेशा लोभ रखते हैं,
वो औरत हो या मर्द हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, आंख में उसको कफ की बीमारी होगी और कफ आके उसका कंठ गिर देगा। और जो शंकर के गुण में क्रोध में है, हमेशा क्रोध में रहता है, उसको आंख में पित्त की बीमारी होगी और तीनों बीमारी पकड़ेगा और दुनिया से जाएगा।